नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज संडे और आप समझ ही गए होंगे मैं आपके सामने क्यों आया हूँ। बिल्कुल आज आपका टेस्ट, और टेस्ट है आज जीके और शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो मैं विशेष रूप से एसटीसी वालों के लिए और बीएससी बीएड पीटीटी वालों के लिए, मतलब ये दो एग्ज़ाम की जो तैयारी चल रही है, इन दोनों के लिए विशेष रूप से आज का टेस्ट है। इन्हीं के सिलेबस के आधार पर हम जीके के क्वेश्चन बनाए हैं। 25 क्वेश्चन जीके के रहेंगे और 25 ही क्वेश्चन शिक्षण अभिक्षमता। अब शिक्षण अभिक्षमता के पेपर मैंने इसलिए बनाया है, इसके प्रश्न मैंने आपके लिए इसलिए डाले हैं ताकि ऐसे प्रश्नों से भी क्या हो जाए, या आप बिल्कुल उससे जानकार हो जाएं, आप ऐसे प्रश्नों से बिल्कुल भिज्ञ हो जाएं, आपको ऐसा नहीं लगे कि यार ये किस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो मैंने आज आपका टेस्ट इसीलिए लिया है। 25 प्रश्नों को आप करके देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं कुछ भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो लास्ट तक बताता रहता हूँ। फिर आप मुझे मैसेज करते रहते हैं कि सर कि रिजल्ट कब आएगा और ये सब चीज़ें। तो मैं आज आपको पूरी डिटेल दूंगा इस वीडियो में। तो आज इस पूरे वीडियो को देखना, जो भी 5, 7, 10, 8 मिनट का वीडियो बनेगा उसको पूरा देखना। तो देखेंगे आज अपन देखते हैं सबसे पहले टेस्ट नंबर 7। हम लगातार 2 अगस्त से टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़िया ले रहे हैं और चल रहे हैं, और भी लेंगे। कोशिश रहेगी कि आपका एग्जाम से पहले 1-2 टेस्ट और हो जाएं। जीके और शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट है, ये आपके बीएसटीसी के सिलेबस में भी है और आपके पीटीटी वालों के और बीएससी बीएड बीए बीएड वालों के सिलेबस में भी है। तो इन दोनों के ही काम आने वाली चीज़ है। 23/8/2020 आज की तारीख है। 9 AM से 9 PM आपको पता पड़ गया होगा। सुबह 9 बजे से लेकर रात की 9 बजे तक 12 घंटे तक आपका ये टेस्ट चलेगा। इसी बीच आप कभी भी दे सकते हैं। 50 प्रश्न होंगे, 25% जीके से होंगे और 25% शिक्षण अभिक्षमता से होंगे। बात आ गई होगी समझ में। और कुल मार्क्स 150 हो गए, 3 से गुणा करते हैं 150 मार्क्स हो गए। तो आपको इस टेस्ट को बहुत अच्छी तरह से देना है। टाइम कम से कम लगे। आप ये मानो कि 50 क्वेश्चन है, आपको 45 मिनट में दे देना है। ध्यान रखना, 45 मिनट से ज़्यादा आपको लगना नहीं चाहिए। वैसे 45 से कम ही लगने चाहिए, 40 मिनट में आपका प्रश्न हो जाए। लेकिन क्या है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न थोड़े से ऐसे होंगे, बहुत सरल चीज़ है, बहुत सरल विषय है। 50 प्रश्न आएंगे, लेकिन प्रश्न को थोड़ा पढ़ने में, थोड़ा समझने में वक्त लगता है। जीके जितना सरल नहीं है। जीके में आ गया कि राजस्थान में कितने जिले हैं, 33 भर दिए, हो गया काम, 10 सेकंड भी नहीं लगे। लेकिन शिक्षण अभिक्षमता में, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको थोड़ा प्रश्न को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब मेन बात आती है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रश्न का जो वहां पर एग्जाम में किस तरह से उसकी नंबरिंग होगी, स्कोर कैसे होगा और यहाँ पर कैसे होगा, तो ये बात अच्छी तरह से समझने की है। तो क्या होगा, 4 ऑप्शन आएंगे आपके, ठीक है। 4 ऑप्शन में वहां पर किसी एक ऑप्शन के तो आपको मिलेंगे, अगर कोई जो बिल्कुल सही ऑप्शन है उसके नंबर मिलेंगे आपको 3, कि जो उससे थोड़ा कम सही है उसके मिलेंगे आपको 2, जो उससे और थोड़ा कम सही है उसके मिलेंगे आपको 1, और जो बिल्कुल ही गलत है उसका मिलेगा 0। इस तरह से आपकी नंबरिंग होगी। लेकिन यहाँ जो मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ उसमें आपको बिल्कुल राइट वाले के 3 मिलेंगे और जो बाकी 3 ऑप्शन बचेंगे उनके 0 ही मिलेंगे, ठीक है। तो वैसे मैं इस टेस्ट की आंसर की अपलोड करूंगा, और आंसर की अपलोड करूंगा तो उसमें मैं बिल्कुल डिवाइडेशन 1, 2, 3 के अनुसार ही करूंगा। 3 सबसे मेन वाले के 3, उसके बाद वाले के 2, उसके बाद वाले के, इस तरह से अपलोड करूंगा तो आप आपके नंबरिंग जांच सकते हैं। उससे आपको क्या संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो नंबर आपके कम आ सकते हैं 150 में से, ठीक है, क्योंकि आपके 3 0। लेकिन किसी किसी का क्या होगा, दूसरा वाला ऑप्शन भी सही होगा, मतलब थोड़ा सा कम, जैसे 3 वाला गलत हो गया, मतलब सबसे बढ़िया तो नहीं आया, लेकिन सेकंड वाला उसने सही किया, लेकिन यहाँ तो 0 मिल रहा है। लेकिन आपका वहाँ मेन एग्जाम में कितना आएगा, 2 नंबर आएंगे। तो यहाँ इस तरह से आप आपका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपके ज़्यादा गलतियाँ न हो, और आपका क्या स्कोर रहा आपको अनुमान लग जाएगा कि हाँ मेरे इतने नंबर तो आ सकते हैं। और शिक्षण अभिक्षमता में आपको कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है, ठीक है। ये बात तो रही आज के अपने टेस्ट की पूरी रूपरेखा। जो इसका जो लिंक है वो फिक्स 9 बजे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिजल्ट आपको हाथों हाथ नहीं मिलेगा, रात को 9 बजे ही डिक्लेयर किया जाएगा। रात को जैसे ही 9 बजेंगे आपका लिंक बिल्कुल क्लोज करके, आपका टेस्ट बंद करके, और फिर आपका क्लियर वो कर देंगे, हम आपका रिजल्ट ओपन कर देंगे, आप रिजल्ट देख सकते हैं सब अपना। समझ में आ गई बात। ये तो हुआ बात। अब बात आती है कि आपका एसटीसी का जो एग्ज़ाम है, डीएलएड का जो एग्ज़ाम है वो अभी आज ही
मतलब कल रात को 30 तारीख से बढ़ा करके 31 तारीख कर दी। काफ़ी जिलों में लॉकडाउन लग रहा था, तो लॉकडाउन की वजह से 30 तारीख को संडे को लॉकडाउन होने के कारण वो संभव नहीं हो पा रही थी, तो 31 तारीख को गवर्नमेंट ने 31 तारीख डिसाइड कर दी। तो अब लगभग आपके फाइनल है कि एग्ज़ाम 31 तारीख को होने जा रहा है, तो आप उसके लिए कमर कस लीजिए। आपकी यदि इच्छा है कि हम आपकी कुछ और हेल्प कर पाएँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि सर ये चीज़ तो हमें बता ही दो, ये चीज़ तो हमें चाहिए ही चाहिए, यहाँ हम थोड़ा दिक्कत आ रही है हमें। तो ये सब चीज़ें आप हमें कमेंट में डालो कि क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है हम भूल रहे हैं, तो आप हमें याद दिला दो कि सर ये भी बता दो, वो भी बता दो, तो हम वो भी बताने की आपकी कोशिश करेंगे। कह दिया लास्ट एग्ज़ाम के दिन तक मैं आपके साथ रहूँगा, तो आपको बिल्कुल आत्मविश्वास के से लवरेज रहना है, बिल्कुल अच्छी तरह से एग्ज़ाम देना है। हम बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हैं, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही पीटीटी बीए बीएससी बीएड वालों को भी सूचित करना चाह रहा हूँ कि उनका एग्ज़ाम भी लगभग फाइनल है कि 6 सितंबर को होने जा रहा है, तो जस्ट एक सप्ताह बाद ही उनका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो वो भी इस एग्ज़ाम से भी तैयार रहें, और उनके भी कुछ जैसे कुछ समस्याएं रह रही है, कैसे पेपर होगा, कैसे नहीं होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या और भी कोई चीज़ हमसे जानना चाहते हैं, हमसे जो चाहते हैं वो आप हमें कमेंट में डालेंगे। हम आपका शंका या समाधान करने की और हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। बात आ रही है ना समझ में? हाँ, पेपर का पैटर्न और पेपर को किस प्रकार से सोल्व करना है, ये और जो मुख्य बिंदु हैं वो मैं एक वीडियो में लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जल्दी आपके सामने 1-2 दिन में ही कोशिश करूँगा कि आपके सामने मैं आ जाऊँ और आपको उस वीडियो का भी काफ़ी लाभ मिले। काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, तो इस वजह से हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो आपकी क्या डिमांड रहेगी उस पर भी हम मेरा ध्यान रहेगा कि आप जो चाह रहे हैं मैं वो आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो आज का टेस्ट देना, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछना, बाकी रिजल्ट के लिए 9 बजे का इंतज़ार करना, और उसके बाद अपन मिलते हैं वापस अगले वीडियो में। अगले इसका जो रिजल्ट बताऊंगा उस वीडियो में फिर मिलते हैं, और फिर अगली क्लासें जैसे आपकी सोमवार से वापस कंटिन्यू क्लासें लगी जाएगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।